नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वाजपेयी और मैं पहुँची हूँ यहाँ पर पालिका बाजार में सीपी में। और यहाँ पर हम जानने आए हैं, एक बड़ा मुद्दा भी फिलहाल चल रहा है, वो ये है कि नया जो संसद भवन बन रहा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। लेकिन तमाम विपक्षी जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस सहित 21 पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं और लगातार वो पार्टियाँ विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि हम संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह है उसका बहिष्कार कर दिया है उन पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियां जो है। उसके साथ ही जो AIMIM है, जो ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए। वहीं जो कांग्रेस के जो नेता हैं आज आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा है कि ये बहिष्कार की बात गलत है और ये जो संसद है, नई जो संसद है भवन है, ये देश की संसद है, इसलिए किसी पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कोई भाजपा को उन्होंने कहा कि भाजपा की संसद नहीं है। इस पर हम बातचीत करने के लिए पालिका बाजार यहाँ आए हैं और सबसे जानेंगे यहाँ पर कि क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है उस पर। आपका नाम क्या है? RK भारद्वाज। भारद्वाज जी, तो आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टियाँ बहिष्कार कर रही हैं? मैंने बहिष्कार क्या है कि देखिए, लोकतंत्र का जो मंदिर है ना, उसके लिए तो बहिष्कार इनका वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किया, जबकि राष्ट्रपति ने खुद कह दिया था यही है कि प्रधानमंत्री जी करेंगे। पहली बात तो इच्छा शक्ति किसकी थी? प्रधानमंत्री की थी। पहले जो पार्लियामेंट अंग्रेजों की बनाई हुई थी तो वो किस टाइम पे की बनी हुई थी, और जो जंजर भी होती जा रही है तो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री ने दिखाई। और प्रधानमंत्री ने दिखाने के बाद में इसका टेंडर्स हुआ, टेंडर्स होने के बाद में पार्लियामेंट बनी, और बनने के बाद में अब ये विपक्ष को कोई वो नहीं है जो एक राष्ट्रपति का नाम ले। अपने कांग्रेसी लोग सोच लेना अपना कि राष्ट्रपति के साथ ज्ञानी जैल सिंह के साथ क्या हुआ था है? और हमारे जो साइंटिस्ट हमारे राष्ट्रपति जो थे, क्या उनका आपके हिसाब से किसको करना चाहिए? किसको? प्रधानमंत्री कर रहा है तो करना है, उसके में क्या है? प्रधानमंत्री का पूरा हक है। राष्ट्रपति ने जब कह दिया, मेमोरेंडम ने भी हमारी राष्ट्रपति ने कह दिया कि वो करे, मैं भी चाहती हूँ, तो इनको ये दुख है। दुख इनको इस बात का है कि प्रधानमंत्री क्यों करे, कि सारा क्रेडिट क्यों मिले इसको। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी। राजनीतिक इसलिए ही हो रही है ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैडम, इनको प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है। इन्हें इस बात की वो नहीं है कि कभी अंग्रेजों के ज़माने बैठे। आज तो इन्हें खुशी मनानी चाहिए सभी को कि आज हम अपने जाएंगे। क्या पता भगवान करे ये बैठने लायक ही ना रहे, तो या तो इनकी सोच में इतना घटिया आ चुकी है कि इनके शायद इनको नसीब भी ना हो आधों से ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा, इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। रवि रंजन त्रिपाठी। नया जो संसद भवन जो बन रहा है 28 मई को इसका उद्घाटन है और 21 विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने बहिष्कार कर दिया उद्घाटन समारोह का। तो क्यों, आपको क्यों लगता है कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है इस मुद्दे पर? केवल इसलिए हो रही है कि इसमें मोदी जी का नाम बीच में आ गया, इसलिए राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री कहीं पे कोई उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले जब इसका विधान भवन का एक्सटेंशन हुआ था तो इंदिरा गांधी ने किया था। लोकसभा का जो लाइब्रेरी खुली थी राजीव गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रहते कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब इस बार इतना राजनीति क्यों, इस बार ये मुद्दा क्यों बना? राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का। टारगेट है 1 अगेंस्ट ऑल, मोदी के अगेंस्ट में सब वाला हिसाब किताब। प्रोजेक्शन तो मोदी ने ही किया है ना। अभी तो गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वो करेंगे तो अच्छा, ये करेंगे तो खराब, ऐसा क्यों है? वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको हम करना कह रहे हैं जो राजनीति कर रहा है या जो कह रहा है कि हम उसका मैंने अपोज करते हैं, हम नहीं आएंगे, इसके बाद क्या लोकसभा जीतेंगे और यहाँ बैठना होगा सेंट्रल विस्टा में छोड़ के चले जाएंगे? हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, बाहर बैठेंगे क्या? हर चीज़ का एक डेकोरम होता है ना, हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर एक चीज़ का एक जगह होती है बैठने की। जब जगह बना है लोकसभा बैठने के लिए, आप वहीं अलॉटेड हैं, तो आप वहाँ छोड़ के, ऐसा तो है नहीं कि अपने घर के बाहर कुर्सी लगा के बैठेंगे। मैं लोकसभा सांसद हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? नाम देखिए, मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। और जो आप पूछ रहे हैं नए संसद का विरोध करना, और जब यूपी की चेयरमैन किसी विधानसभा का उसमें वो फीता काट सकते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं काट सकते? और जो ये देश का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान करे, कांग्रेस वाले जो विपक्षी दल है ना, मोदी का विरोध नहीं कर रहे, जनता का विरोध कर रहे हैं। जनता ने के पैसों से बना है, जनता के उससे वो बना है। और जो बात कर रहे हैं, जो 50 साल जनता ने इनको दिए हैं, जनता ने इनको 50
10 बार के मौके दिए, तो क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री मोदी के नाम से इतनी आपत्ति क्यों है? इन जो ये विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, सबसे पहले मुद्दा कांग्रेस ने इस पर शुरुआत की थी कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां साथ में आ गई। विपक्ष है, विपक्ष को भी तो दिखाना है कि हम जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि पहले सीट जब लोकसभा बना था तो 545 की सीटिंग थी, टोटल 550 या 650 मानिए, 600 मानिए। अभी जो बन रहा है वो 1000 समथिंग है। तो जो लोग सेलेक्ट होके आएंगे, अभी दोबारा से परिसीमन हो जाए, अगर सीटें बढ़ जाएं तो कहाँ बैठेंगे? ओवैसी ने तो यहाँ तक ट्वीट किया है कि जो पुराना जो संसद भवन था उसमें एनओसी का, फायर से एनओसी भी नहीं लिया गया था फायर डिपार्टमेंट से, तो ये स्थिति थी। एग्जिट 3 बनाई गई थी, पुराने संसद भवन पे हमला हुआ था, इसी बीजेपी के कार्यकाल में हमला हुआ था, कई चीज़ें उस समय बहुत सारी चीज़ें आई कि यहाँ पे इतना एनेक्स्चर बनाएंगे, ये गेट बनाएंगे, वो गेट बनाएंगे, वो नहीं बन पाया। नए सेंट्रल भवन में जो है 6 लेयर बनाए गए हैं घुसने के लिए, तो कहीं ना कहीं अंतर तो है, प्लस अपग्रेडेशन होता है, बदलाव ही तो नियम है नेचर का। तो बदलाव कैसे करेंगे हम? आखिर में नई चीज़ नहीं बनाएंगे हम। आप बात कर रहे हैं एक, केवल आप हमसे ही पूछेंगे तो लगेगा लोगों को ना कि हम ऑटोक्रेटिक हैं, एक तरफ इंडल्ज है। हो सकता है मेरा मत से अलग किसी दूसरे का मत हो सकता है, लेकिन मेरा मत तो है कि उनका है, वो उनको करना चाहिए। ठीक है, मोदी को करना चाहिए, जो चला रहे हैं देश, करने दो उसमें। आपको क्या लगता है, एक बड़ा मुद्दा इस समय पर बना हुआ है नया संसद भवन का उद्घाटन जो हो रहा है 28 मई को, तो विपक्षी पार्टियां उसका बहिष्कार कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं होंगी, और उनका कहना है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। आप क्या कहते हैं? मैम बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी ऑब्वियस है। इसका जो उद्घाटन इनॉग्रेशन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसी को करना चाहिए, बिकॉज इन माय व्यू वो सबसे हायर पर्सनैलिटी है इंडिया में, और अगर आप उनको इतनी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उनका डिसरेस्पेक्ट होगा, उनका अपमान सहित होगा। और मैं विपक्षी दलों के साथ हूँ, आरएलडी सब इनके साथ हूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी करे उनकी जो थिंकिंग है वो सही है, बट उनका जो इनॉग्रेशन है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करें? या मैम बिल्कुल, दैट्स ऑल। अच्छा, तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राष्ट्रपति ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करें, तो इस पर क्या करें? मैम दैट्स नॉट ए पॉइंट ऑफ व्यू टू से, बट आई थिंक जो आपकी प्रेसिडेंट है वो हाई पर्सनैलिटी है, उन्हीं को इनॉग्रेशन करना चाहिए। इस पर कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं, और अगर बहस का मुद्दा है तो बीजेपी अपने आप को ये मानती है कि वी आर हाईली स्टडीड, बट अदर पार्टीज को डाउनफॉल मानती हैं कि अदर पार्टी के मेंबर्स हैं वो इतने हैं नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी को इनॉग्रेशन करना चाहिए, इस पर कोई विवादित मुद्दा है नहीं। आपसे भी बातचीत कर सकते हैं इस मुद्दे पर? आपका नाम बताइए। आपको? मेरा नाम है अरुण शाह। आपके हिसाब से नया जो संसद भवन बन रहा है, इसके उद्घाटन को लेकर जो आजकल एक राजनीति शुरू हुई है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियां आ गई उनके साथ में, तो कांग्रेस समेत 20-21 पार्टियां हैं जो कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं। आपको क्या लगता है किसका उद्घाटन करना है? मैडम आप मुझे ये बताओ, 9 साल के अंदर कौन सा ऐसा काम है जिसका इन्होंने समर्थन किया? मुझे एक काम बता दो कि जिस काम का इन्होंने समर्थन किया है। 9 साल में क्या सारा देश गलती किया है? संसद भवन पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का संसद भवन है। यदि ये लोग इनका बहिष्कार करें तो 140 करोड़ लोगों का अपमान है। मैं तो ये मानता हूँ यदि संसद भवन में यही लोग जाके बैठेंगे ना, जिनको हम चुनेंगे वही जाके वहाँ बैठेगा। और संसद भवन का बहिष्कार करने का मतलब 140 करोड़ लोगों के पास वोट मांगने आप जाएंगे ना, तो वो जब आप वोट मांगने जाएंगे और उसका बहिष्कार करेंगे, यह क्या दर्शाता है आप बताओ? संसद भवन कोई उसका मोदी का घर तो है नहीं, पर्सनल उसका घर तो नहीं है। सेंट्रल विस्टा का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी विरोध किया, इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा आप बता दो जिसका विरोध किया ही नहीं है। जीएसटी का, नोटबंदी का, हर कोई ऐसा काम बता दो जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया। जो जनधन खाते खुले उनका भी विरोध किया। इनको आप पूछो किसी भी कांग्रेस वाले को या विपक्ष वाले को कि भैया एक काम तुम सही बता दो 9 साल में जो हुआ है। आज जनसंख्या पे बैन लगाने की बात आएगी तो उसके बाद भी सारे खड़े हो जाएंगे, नहीं जी हमारे ये, इनको तुष्टीकरण करना है, करना कुछ नहीं। आप राष्ट्रपति जब जिस टाइम यदि आपको इतना, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनके जो विरोध कर रहे हैं उनसे, यदि आपको इतना ज़्यादा इनसे वो था, प्यार था कि भाई राष्ट्रपति को करना चाहिए, जिस टाइम राष्ट्रपति बन रही थी द्रौपदी मुर्मू, उस टाइम इन्होंने क्यों विरोध किया उनका? उस टाइम उन्होंने विरोध किया ना। द्रौपदी मुर्मू का एक दलित महिला, आज आपको दलित महिला, आदिवासी महिला दिख रही है। जिस टाइम उनको राष्ट्रपति चुन रहा था सरकार, उस टाइम क्यों नहीं समर्थन किया इन्होंने? मुझे बताओ। तो ये तो एक उन्होंने, मोदी एक निशाना है, राष्ट्रपति विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मोदी निशाना है, राष्ट्रपति एक बहाना है।
सीधी सीधी बात है, राष्ट्रपति एक बहाना है। और इनको तो मैं सबसे पहले ये चैलेंज करता हूँ, यदि आप उसका संसद भवन का विरोध कर रहे हो तो आप जनता का विरोध कर रहे हो। आप 140 करोड़ लोगों के जो संसद भवन है उसका अपमान है ये। नहीं ठीक है, राष्ट्रपति भी आ जाए, दोनों प्रधानमंत्री साथ साथ कर ले उद्घाटन। आपका कहना है कि चाहे लड़ाई खत्म करो, दोनों कर लो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साथ साथ आ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति खुद बीजेपी ने बनाया, इन्होंने तो सपोर्ट नहीं किया था। अब ये कहे राष्ट्रपति, ठीक है राष्ट्रपति ला जाए, उसमें कोई गलत तो नहीं है। संविधान के दोनों मेन है, प्रथम आदमी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मेन होते हैं, तो दोनों इकट्ठा करके उद्घाटन करने कोई दिक्कत नहीं इनमें, तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद मैं तो राष्ट्रपति स्वयं आ जाए, अगर नहीं भी बोले तो राष्ट्रपति आ जाए, उसके बाद जो है दोनों इकट्ठा करके, अरे फिर सबके विपक्ष वाले सारे चुप हो जाएंगे। लोकसभा का असली मालिक कौन है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो का स्पीकर करें, वो कह रहे हैं वो वैसी ना, उनके कहने से क्या होगा? सरकार को लोगों ने चुना है ना, सरकार खुद डिसीजन लेगा ना। इसी सरकार के डिसीजन के चक्कर में केजरीवाल जी घूम रहे हैं ना हर जगह कि हम राज्यसभा में उनका विरोध करेंगे। सरकार, लोगों ने उनको पावर दिया है, राज्यसभा उनका, लोकसभा का स्पीकर उनका मालिक होता है। उन्होंने इन्विटेशन दिया प्रधानमंत्री को, उनका है क्या कि मैं अपना घर बनाऊं, किससे उद्घाटन करवाऊं? किसी से भी करूं तो उससे उसको क्या मतलब है, मुझे बताओ। नहीं, राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति का सम्मान तो प्रधानमंत्री ने किया है। यदि दलित महिला को, इससे पहले दलित को किसने बनाया राष्ट्रपति, मुझे बताओ। अब से पहले क्यों नहीं बनाया इन्होंने किसी को? जब ये उड़ीसा से जिस महिला को निकाल के लाए हैं, न उनका कोई घर में है, न कोई इनका हस्बैंड है, न कोई बच्चा है, कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं 7 RCR में यहाँ पे रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आम लोगों की राय ली, यहाँ पर तमाम लोग, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना चाहिए नए संसद भवन का। एक राय जो है वो सामने ऐसी आई कि उनका कहना है कि दोनों ही, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही उद्घाटन करें, तो जो पूरी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है वो राजनीति ही खत्म हो जाएगी उसी वक्त जब दोनों मौजूद रहेंगे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR।